सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री नाभाजी का अवतार, उसकी कथा भी सुननी चाहिए, बहुत ही प्रेरणा। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान की कृपा कैसे होती है। दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ और एक ब्राह्मण परिवार है। एक संत का आगमन होता है घर में। संतों की खूब सेवा की, खिलाना पिलाना और जो भी उनको जरूरत की चीजें हैं, ठाकुर सेवा के लिए फूल पत्ती ला देना। संत बहुत प्रसन्न हुए और संत जब खुश हुए तो कहा कि कुछ मांगना चाहो तो मांगो। तो इन लोगों ने कहा कि महाराज, वैसे तो सब कुछ है, घर में कोई संतान नहीं है, आप आशीर्वाद दें कि अच्छे योग्य संतान की प्राप्ति हो। तो उन संतों ने कहा कि इसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तो संतों के आदेश पर हनुमान जी की उपासना में लग गए। ब्राह्मण तो थे ही, इतनी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा अर्चना उपासना होने लगी कि इस वंश का नाम ही हनुमान वंश हो गया। आगे चल अपने हनुमान जी को ही आराध्य समझ लिया पूरे परिवार ने। हनुमान वंश में श्री नाभाजी का जन्म हुआ है। एक समय आया और उस ब्राह्मण के घर एक बालक का जन्म हुआ। हनुमान जी का आशीर्वाद है, परंतु ये क्या, जन्म से अंधे, उनको आंख ही नहीं है। अब फिर भी आशीर्वाद है तो क्या करना है। माता पिता ने उनका पालन किया। कुछ दिन में उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अकाल समझते हो, सूखा पड़ गया, बारिश न हो। 10 वर्ष बीत गए। लोग उस क्षेत्र को छोड़ कर दूसरी जगह जाने लगे, पानी की तलाश में। जहां पानी होगा वहीं जीवन होगा। जा रहे थे, इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ ही काल में केवल माता रही। मां ने अपने बच्चे को, यानी इस बालक को लिया और लेकर के जा रही थी दूसरी जगह। जंगल के रास्ते से जा रही थी। जाते जाते मां का हृदय सूख गया, कंठ सूख गया। भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो गई, दोनों ही भूखे प्यासे। मां ने कहा कि बेटा, अब तुमको मैं गोद में लेके नहीं चल सकती और तुम चलने के लायक नहीं हो। अब तुम भी थक गए हो। एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं आगे जाती हूं और जल तथा कुछ फल जो मिलेगा कहीं से लेकर आती हूं, तुम प्रतीक्षा करो। अपने पुत्र को वहीं बिठा दिया और वो माता बेचारी आगे निकल पड़ी जल और फल की तलाश में। जब आगे जाती है, कहीं उनको जल नहीं मिला, मरुभूमि है, कहीं जल नहीं, कहीं कोई फल नहीं। सब व्याकुल हो गई, उनके प्राण निकलने लगे। तब उस माता ने एक प्रार्थना किया, मां की यह अंतिम प्रार्थना। मां का कंठ सूख रहा है और उस समय में एक बात कहती है राम जी से, अपने
अपने घरन की सब काहू को पी। सबको अपने अपने घर की चिंता होती है राघव। अपने अपने घरन की सब काहू को पी। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। इतना याद दिलाया माँ ने कि तुम्हें सबकी चिंता है। यदि तुम्हें सबकी चिंता है तो आज मेरे लाल की चिंता जरूर करना। और कहते कहते माँ का प्राणांत हो जाता है।